कभी किसी महाराज जी ने, बड़े बड़े संत साधु ने भी अपने अपने प्रवचन में नहीं कहा कि इस तन को परमात्मा से लगाओ। किसी संत साधु गुरुजन ने नहीं कहा, किसी वक्ता ने नहीं कहा कि तन को परमात्मा से लगाओ। जिसने भी कहा एक ही बात कही, मन को, चित्त को परमात्मा से लगाओ, आत्मा को परमात्मा से लगाओ। क्यों? तन लगाने का क्यों नहीं बोला? शरीर को परमात्मा से लगाने का क्यों नहीं बोला? क्योंकि शरीर माता और पिता की देन है। इस शरीर में आधा भाग मां का है, इस शरीर में आधा भाग पिता का। शरीर माता पिता की देन है, और जब थोड़े से बड़े हो गए तो ये शरीर भोजन की देन है। जितना खाओगे उतने तंदुरुस्त रहोगे। घर, जमीन, जायदाद, पैसा, धेला, शरीर, ये सब दूसरों की देन है, दूसरों। पर उस देव अधिदेव महादेव मेरे शंकर भगवान की देन क्या है? शिव जी ने आपको क्या देकर भेजा था? तो कहा शंकर भगवान ने हमको ये आत्मा, ये मन, ये चित्त देकर भेजा। इसीलिए बड़े बड़े वक्ता हो, चाहे छोटे छोटे कथा वक्ता हो, चाहे कोई संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, वो आपसे कहते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ, मन को परमात्मा में लगाओ, तन को नहीं, शरीर को नहीं, मन लगाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा घूम जाता है, माँ के पास आता है तो माँ उससे गले लग जाती है, उसी तरह ये आत्मा, ये मन जब संसार में भटक जाता है और जब हम एकांत में बैठकर शिव को भजते हैं, तब वो परमात्मा इस आत्मा को संभाल लेता है और हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाकर छोड़ देता है। हम मन नहीं लगा पाए। और हमने पहले भी कथा में कहा है कि शिव महापुराण की कथा में तुमको सूचना मिल जाए कि कुबरेश्वर धाम से बाबा कथा के लिए आए हैं, तुमको सूचना मिल जाए कि शंकर भगवान की यह पवित्र कथा, यह कुबरेश्वर धाम की यह पवित्र धरा से चलकर ये शिव महापुराण यहाँ पहुँची है, तो आपसे निवेदन है, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में बिल्कुल मत जाना। तुम्हारी भीड़ बढ़ाने से तकलीफ हमको भी होती है। इतनी भीड़ में हम खुद ट्रैफिक में फंस जाते हैं। भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाओ। कथा में अगर आए हो शिव महापुराण की, तो भाव को बढ़ाओ। कितना भाव बढ़ा सकते हो, तुम्हारे भीतर कितनी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। मालूम पड़े तुम आ तो गए हो, मन लग नहीं रहा, बार बार उठकर जाना है, बाजू वाले को देखना है, उधर से आवाज आई तो उधर देखो, उधर से आवाज आई तो उधर देखो, है। और आधी टेंशन अपनी गाड़ी कहाँ रख कर आए हैं, तीसरा टेंशन बैग रखी थी कहाँ चले गया, चौथा टेंशन मेरी चप्पल पे कोई बैठ गया, पांचवा टेंशन वो मेरे को लेकर आए थे मेरे पति कहाँ चले गए, छठा टेंशन किससे झगड़ा करूं, किससे झगड़ा करूं। तो क्या मतलब का कथा में समय बर्बाद करने के लिए कथा में बिल्कुल मत आए हो। आज कथा की शिवरात्रि है। ये 2 दिन, एक छठा दिन, एक कथा का 7वां दिन, ये दोनों दिन इतने प्रबल होते हैं कि जो पंडाल में बैठकर बाबा से कहा जाता है, सुना जाता है, वो सब शिव 3 महीने के अंदर देते जरूर हैं। इसीलिए लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां आते हैं। भाव की मूलता रखी, भीड़ की नहीं। पार्वती मैया तप में लगी हैं, जहां पर वो थोड़ी सी भी डाउन होती हैं, थोड़ी सी उनको लगता है कि शिव नहीं मिलेंगे क्या, शंकर नहीं मिलेंगे क्या, तब भोले बाबा किसी ना किसी का रूप रखकर आकर उनको समझा जाते।
तुम भी जिंदगी में जब जब डाउन होगे, तुम्हारे जीवन में जब जब तुम परेशानी की ओर बढ़ोगे, और जब जब तुम्हारे जीवन में थोड़ी तकलीफ आएगी, अगर तुमने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है तो वह मंदिर में से निकलकर महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुमको समझाने का प्रयास। मेरा शंकर भगवान कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, याद रखना। मेरा भोले बाबा कभी तुम्हारे सामने गले में सांपों की माला लेकर, डमरू लेकर, भस्म लगाकर, जटा बांधकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, त्रिपुंड लगाकर, ऐसे मेरे शंकर भगवान बागंबर धारण कर कर कभी नहीं आते ही नहीं है। उन्होंने पार्वती जी को तुरंत माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी को वचन दिए। 2 वचन माता पार्वती जी को शंकर भगवान ने दिए थे। पहला वचन दिया था कि मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, ये पार्वती को वचन दिया। इसलिए कभी भी शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी नहीं होती। यहां से चालू करा, जैसे ये शिवलिंग है तो यहां से चालू करके यहीं से वापिस सजाते हैं, जहां से जल बहता है उसको लांघते नहीं, क्योंकि पार्वती को वचन दिया। गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी कर ली थी। षडानंद कार्तिक के परिक्रमा करने मोर पर गए थे और गणेश जी ने चूहे पे बैठ के शंकर की परिक्रमा कर ली थी, देवादिदेव महादेव की। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए थे कि तुम प्रथम गिनती में गिनाओगे गणेश, सारी दुनिया तुम्हारी पूजन करेगी। तब पार्वती का दिल दुख गया था। पार्वती ने कहा मेरा एक बेटा परिक्रमा करने मोर पर बैठ कर गया, दूसरे ने बुद्धि का परिचय दे दिया, चूहे पे बैठकर तुम्हारी परिक्रमा कर ली तो तुमने उसे वर दे दिया। मेरा एक बेटा तो दुखी होगा ना, माँ तो दोनों बेटे की सोचती है ना, और तुम्हारे लिए एक प्रिय हो गया। भोलेनाथ, आज ये पार्वती अपने पति से वचन मांगती है। मैं जानती हूं कि तुम भोले हो, तुम्हारी कोई भी परिक्रमा करेगा तो तुम उठाकर कुछ भी दे दोगे, इसलिए आज वचन दो कि तुम्हारी कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, वचन कि मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, अधूरी परिक्रमा, पूर्णता में नहीं। शिव को पहचाने। और दूसरा, मां जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर से मांग रहे, जब दुख की घड़ी, जब तकलीफ की घड़ी, कष्ट की घड़ी, तब आपको आ इस रूप में नहीं। क्यों? इस रूप में दिक्कत क्या है? गले में सांप पड़ा है, नीचे बागंबर है, रुद्राक्ष की माला है, त्रिपुंड है, कंठ नीला है, भस्म चढ़ी है। इस रूप में क्यों नहीं? पार्वती जी ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगी, समय आने। समय आया। भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए तो कौशल्या मैया ने शंकर भगवान को राम जी का दर्शन नहीं किया। फिर द्वापर आया, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। भगवान शंकर फिर दर्शन करने के लिए गए तो यशोदा मैया ने लाला का दर्शन नहीं किया। यशोदा जी ने दर्शन कराया था भगवान को? नहीं। बाबा तुम्हारे गले में सर्प है, मेरा बच्चा डर जाएगा। बाबा तुम्हारा वेश बड़ा विचित्र है, इसको देखकर मेरा बच्चा डर जाएगा। ना राम जी का दर्शन कौशल्या जी कराती हैं, ना कृष्ण भगवान का दर्शन यशोदा जी कराती हैं। तो माता पार्वती जी ने वचन मांग लिया कि आज के बाद तुम्हारा भक्त अगर तुमको बुलाए तो इस रूप में मत जाना, कोई रूप बदल कर, उसी के परिवार का रूप रखकर, उसी के कुटुंब का रूप रखकर, उसी का अपना कोई रूप रखकर तुम चले जाना। क्यों? तुम्हारा ये स्वरूप अगर कोई देखेगा तो वो आपको कलिकाल में, कलयुग में, अगर बड़ौदा की गली में तुम जिस बंगले में रहते हो और बंगले के बाहर आकर शंकर भगवान बेल बजाएं, और बेल बजा के और अच्छा बढ़िया जोरदार, माता दरवाजा खोल, इतने में तो माता कुत्ते को छू कर दे। 2 दिन में चक्कर खा के नीचे गिर गया। भगवान के चरण पकड़कर बोला
मैं इंसान इंसान ही रह सकता हूं, तू भगवान भगवान ही रह सकता। मेरे बस की बात नहीं है दुनिया के दुखड़े सुनना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मेरे बउओं के दुखड़े सुन लूं, परिवार के दुखड़े सुन लूं, वही काफी है। तेरे पास तो दुनिया के इतने लोग आते हैं, दुखड़ा रोते हैं, और तू कितनी कृपा करता है तो भी मुस्कुराता रहता है। भगवान कहते हैं मैंने दुनिया में सबको मुस्कुराहट दी है, केवल प्रसन्न रहकर दुख कटता रहता है, दुख कटता है। और शिवजी ने पार्वती जी को भी यह प्रसंग सुनाया। एक बार तुमरुका जी आए और तुमरुका जी ने आकर कहा कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार आपने दिया। शंकर जी बोले सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हाँ, तो सृष्टि में ज्ञान कौन देगा? सब कुछ ब्रह्मा जी अगर रच देंगे तो? शंकर भगवान बोले सृष्टि में जिन जिन को मैंने जन्म दिया वो सब ज्ञान देंगे, वो सब ज्ञान देने वाले। ज्ञान तो हर एक जीव से मिल जाता है, बस लेने वाला चाहिए, केवल लेने वाला चाहिए। ज्ञान तो कभी भी प्राप्त होता है। एक पति पत्नी रात को सो रहे थे और रात को सोते 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 इतने में पत्नी रात को 1:30 बजे उठ गई, और 1:30 बजे उठकर उसने पति को हिलाकर बोला पति से, सुनो जी, सुनो तो, बोल, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो पति बोला मुझे आ रही है, सोन देना। नहीं, सुनो तो, बोल, मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही, मान लो अपने कोई पप्पू हो गया तो कहां सोएगा। पति बोला कैसी मूर्खों जैसी बात करती है। पति थोड़ा सा नींद में था, इधर खसक गया, बोला इधर सो जाएगा, सो जा। पत्नी सो गई। 2:30 बजे फिर उठ गई, पति को बोला उठो। पति बोला अब क्या हुआ? मान लो अपने को एक पप्पी हो गई छोटी सी, तो वो कहां सोएगी? पति और खसका, इधर सो जाएगी, मेरे को सो जान दे, सुबह से ड्यूटी पे जाना है, तू सो जान दे। पति और खसक। 3:30 बजे फिर जग गई, उठो। पति ने पूछा अब क्या हुआ? अपने को एक और पप्पू हो गया तो वो कहां सोएगा? पति बेचारा और खसका। अब पलंग तो पलंग है, कोई शासन की रोड थोड़ी ना कि खसकते जा। खसकते से पलंग से धड़ से नीचे गिर गया। नींद में तो था ही, कमर का कुस्का चले गया, कमर टेढ़ी हो गई। पति बोला अब तो सो जा। पत्नी सो गई, पर पति को नींद नहीं आई, उठ गया। एक बैग तैयार करा। पत्नी सवेरे से उठते से बोलती है गुड मॉर्निंग। ये तो बताओ, रात को इतनी अच्छी बात कर रहे थे, अभी सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? पति ने कहा रात को मात्र पुत्र की कामना करी और कमर की हड्डी टूट गई। अगर वो पुत्र पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा। इससे अच्छा है मैं तो जाऊं और गिरनार के पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करूं, दत्त की आराधना करूं। ज्ञान कभी भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, बस उसको लेने वाला चाहिए। और भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से, प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है जो हमको ज्ञान नहीं देता। चिड़िया हमको चहकना सिखाती है, मोर हमको नाचना सिखाता है, कोयल हमको गुनगुनाना सिखाती है, गाना सिखाती है, नदियां हमको सिखाती हैं कि हमेशा निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। पर्वत सिखाते हैं कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ में है, मेरे जैसे विशाल बन जाओगे, बढ़ते रहो। समुद्र तालाब सिखाते हैं कि जितना मैं गहरा हूं उतनी जिंदगी में तुम गहराई को धारण करो। पृथ्वी सिखाती है कि धैर्य रखो। संसार में जितने जीव जंतु हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब हमको सिखाते हैं। जो निर्जीव हैं वो भी सिखाते हैं, वो हमको सिखा रहे हैं, पर हम सीखने को तैयार नहीं है। अकड़ को त्याग दो,
शंकर भगवान ने पार्वती को अपना बनाने से पहले कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि जहां काम होता है वह अहम भी आता है। जहां काम होगा वहां हम आएगा। किसी किसी के मन में विद्या का अहंकार हो जाता है। लंकापति रावण को देखो ना, उसने भी कह दिया था मैं विभीषण की सुनूंगा, विभीषण की ये मुझे सुनाएगा। फिर एक दिन कह दिया ना ना तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मंदोदरी से कह दिया तू मेरी पत्नी है, मैं तेरी सुनूंगा, और किसी की नहीं सुनी। तो आखिरी में पूरा लंका जल के भस्म हो गई, परिवार नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया लंकापति रावण। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई किसी की नहीं सुनता। शिव के परिवार में शंकर भगवान की सब सुनते हैं, इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। गणेश जी भी शंकर जी की सुन रहे हैं, पार्वती जी भी शंकर जी की सुन रही है, कार्तिकेय भी शंकर जी की सुन रहे हैं, सर्प भी सुन रहा है।